जय हिंद एयर वॉरियर्स, कैसे हो भाई सब। तो भाई आज की वीडियो में बात करेंगे कि 11 एसएमसी तेजपुर का रिव्यू कैसा है। वहाँ पे आपका अगर मेडिकल होगा तो कैसे कैसे आपके बॉडी पार्ट्स चेक किए जाएंगे और आपको 11 एसएमसी तेजपुर कैसे पहुँचना है। भाई सबसे पहले जैसे आप रनिंग के टाइम पे कामाख्या या गुवाहाटी जंक्शन पे पहुंचे थे, आपको सबसे पहले वहां पे चले जाना है। फिर गुवाहाटी और कामाख्या से दोनों जंक्शन से शाम के 5 बजे के लमसम एक लोकल ट्रेन जाती है डेकर गांव, जो आपको डेकर गांव पहुंचा देगी। 3-4 घंटे का रास्ता होता है उस लोकल ट्रेन में, और आपको 4-5 घंटे में डेकर गांव पहुंचा देगी। और आप वहां से डेकर गांव चले जाओगे 4-5 घंटे में। शाम को 5 बजे निकलेगी, यानी 9-10 बजे के अराउंड आप डेकर गांव पहुंच जाओगे। और वहाँ रेलवे स्टेशन में वेटिंग रूम होता है, आप चाहो तो वहाँ पे वेटिंग रूम में वेट कर सकते हो। और फिर अगले दिन सुबह जाके एयरफोर्स स्टेशन के सामने डेकर गांव से थोड़ा बाहर निकलोगे मेन रोड की तरफ, तो वहां से आपको डायरेक्ट ऑटो मिल जाएंगे एयरफोर्स स्टेशन तेजपुर के लिए। और तेजपुर के लिए 30 या 40 रुपए पर पर्सन के हिसाब से किराया लगेगा। वही एयरफोर्स स्टेशन तेजपुर पहुंचने के बाद में उसके सामने वाली रोड के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में काफी रूम है। आपको वहाँ पे रूम भी बड़ी आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप 3 या 4 लोग हो तो 400-500 रुपए पर हेड के हिसाब से आपको रूम मिल जाएगा। और उसके बाद फिर आपका अगले दिन आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना है। तो आपके मेडिकल के एडमिट कार्ड में 5 या 6 बजे की रिपोर्टिंग टाइम लिखी होगी, लेकिन आपको जब आपकी रनिंग हुई होगी तब आपको बताया गया होगा कि जितना टाइम एडमिट कार्ड में लिखा है उतने टाइम नहीं, उससे 1.5 घंटे पहले पहुंचना है। तो भाई ये बात याद रखना, भूल मत जाना, आपको वहाँ पे 1-1.5 घंटे पहले ही पहुंचना है, वरना बस निकल जाएगी तो फिर आपको बाद में पैदल जाना पड़ेगा। काफी अंदर एयरफोर्स स्टेशन के मेन गेट से काफी अंदर होता है एसएमसी। तो जितने टाइम उन्होंने बताया हो कि यहाँ 5 बजे या 4 बजे वहां पहुंचना है, उतने बजे आप पहुंच जाना, तो आपको एयरफोर्स वालों की बस आपको एसएमसी तक ले जाएगी। तो भाई एसएमसी में जाने से पहले सबसे पहले कुछ कॉमन पॉइंट्स बता दूं। जैसे आपको ये याद रखना है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि 11 एसएमसी तेजपुर में मेडिकल देने से पहले सबसे पहले आपको अपना जैसे खूब आपको पानी पीना है। जैसे उसके पहले वाले दिन में आपको कम से कम 3-4 लीटर पानी पीना है। और सुबह जैसे आप जाओगे तो उससे पहले भी आपको कम से कम 1-1.5 लीटर पानी पी लेना है, ताकि आपका यूरिन टेस्ट जब हो तब वो एकदम आराम से सक्सेसफुली क्लियर हो जाए और उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। यूरिन फिर आपकी एकदम वाइट हो जाएगी, उससे फिर आपका यूरिन टेस्ट आराम से पास हो जाएगा। वैसे यूरिन टेस्ट में कोई फेल नहीं होता है, लेकिन आप पानी पियोगे तो आपको यूरिन टेस्ट में और ईसीजी में दोनों में मदद मिलेगी। तो भाई अगर बात करें एयरफोर्स स्टेशन तेजपुर में अंदर जाने के बाद क्या होगा, तो भाई सबसे पहले आपको गेट के बाहर, मेन गेट के बाहर वहाँ थोड़ी देर बैठना होगा। फिर एक ऑफिसर आएंगे, उनके हाथ में जो आपको रनिंग के टाइम पे एडमिट कार्ड दिया था मेडिकल में, उसमें नीचे से जो स्लिप टाइप की फाड़ ली थी वो उनके पास रहेगी, जो ऑफिसर आएंगे। फिर वो उस स्लिप के हिसाब से आपको लाइन में अरेंज करेंगे, फिर अंदर ले जाएंगे, गेट के अंदर ले जाएंगे। फिर वहां पे आपके फोन जमा होंगे, फोन और जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है। और फोन जमा होने के बाद में फिर एक बस आएगी, उस बस में बैठा के सबको 11 एसएमसी तेजपुर ले जाएंगे। और भाई तेजपुर जाने के बाद में फिर आपको वहाँ पे 11 एसएमसी तेजपुर ले जाएंगे। और उस हॉस्पिटल में जाने के बाद में सबसे पहले आपको फर्स्ट फ्लोर में ले जाएंगे। फर्स्ट फ्लोर में साइड में एक हॉल टाइप का बना, छोटा सा होता है, हॉल टाइप का बना होता है। वहाँ पे आपको बैग रखने हैं और चेयर वगैरह पड़ी होती हैं, वहीं बैठना होता है। वहाँ बैग रखोगे भाई, फिर ब्लैक पेन लेके आपको एक दूसरे हॉल में जाना है। उस हॉल में जाओगे, वहां बैठाल देंगे। फिर आपको आपने रनिंग के टाइम पे जो 10-12 पेज का प्रोफॉर्मा टाइप का था, फाइल टाइप की, उसमें आपने जहाँ चेस्ट नंबर लिखा था वो आपको फिर से मिलेगा। और उसमें आपको साइन वगैरह और अपना वो जो 11 एसएमसी तेजपुर और मेडिकल की डेट वगैरह लिखनी होगी। और भाई उसमें आपसे एक चीज और पूछेंगे कि आपकी फैमिली में किसी को ये बीमारियां तो नहीं थी, या आपको ये बीमारी तो नहीं थी पहले, तो उस सब में भाई आपको नो ही करना है। अगर हो भी किसी को बीमारी तो भी उसमें नो कर देना है। और अगर ज्यादा सीरियस हो तब तो चाहे बताना, लेकिन आप मत बताना, उसमें नो कर देना। और भाई उसके बाद में फिर जब वो जमा हो जाएगा आपका पेपर, और फिर वहाँ पे 15 टोटल एक दिन में 45 बच्चों की रिपोर्टिंग होती है। और 45 को 15-15 के 3 ग्रुप में बांट देंगे। और फिर एक ग्रुप को ईसीजी के लिए भेज देंगे, एक ग्रुप को ब्लड टेस्ट के लिए भेज देंगे, एक ग्रुप को एक्सरे के लिए भेज देंगे। ऐसे करके अलग अलग ग्रुप को भेज देते हैं। और अगर भाई एक ग्रुप पकड़ के चलते हैं, अगर सबसे पहले आपका ईसीजी हुआ है तो ईसीजी के बाद में आपका ब्लड टेस्ट होगा। ईसीजी होगा सबसे पहले 15 लड़कों का, उसके बाद फिर ब्लड टेस्ट होगा
खाना खाने से पहले ईसीजी के तुरंत बाद ब्लड टेस्ट होगा, फिर यूरिन टेस्ट होगा, वहाँ के बाथरूम में वॉशरूम में ट्यूब टेस्ट ट्यूब जैसी होती है वैसी होंगी, उसमें आपको यूरिन स्टोर करके वहीं वॉशरूम में छोड़ देना है अपने, जिसमें आपका चेस्ट नंबर लिखा होगा। तो भाई वहाँ पे वो टेस्ट ट्यूब छोड़ने के बाद में फिर वहाँ से जब वापस आओगे फिर या तो आपको खाना खाने के लिए भेज दिया जाएगा या तो एक्सरे के लिए। वैसे ज़्यादातर खाना खाने के लिए भेजते हैं, ये 3 प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग जाता है 15-15 के बच्चों में। फिर आपको खाना खाने के लिए भेजेंगे, फिर वहाँ से वापस आओगे, फिर आपका वेट मेजर किया जाएगा, हाइट मेजर किया जाएगा, और उसके बाद में फिर आप बाहर आ जाओगे। फिर आधा घंटा जब हो जाएगा आपको खाना खाए हुए, आधा 1 घंटा, फिर आपका खाना खाने के बाद वाला ब्लड टेस्ट होगा, फिर आपका ब्लड निकाला जाएगा। फिर वो वाला ब्लड टेस्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में फिर आपको वहाँ पे बैठाल दिया जाएगा। फिर आपका उसके बाद पाइल्स वगैरह चेक होगा, और जो डॉक्टर वहाँ पे पाइल्स चेक करेंगे वही डॉक्टर आपका ईएनटी मतलब आई नोज और टीथ नहीं चेक करता, सॉरी आई नोज और ईएनटी टेस्ट होता है, मतलब टोटल ईएनटी टेस्ट होगा वहाँ पे, वही डॉक्टर करेंगे, वही डॉक्टर आपके पाइल्स भी चेक करेंगे। उसके बाद में वो वाला टेस्ट होने के बाद में फिर आप बाहर आ जाओगे, और फिर वहाँ बाहर आने के बाद में फिर आपको हॉल में ले जाया जाएगा, उसी हॉल में जहाँ पे आपका हाइट और वेट मेजर हुआ था। और वहाँ पे हाइट और वेट के बाद में फिर आपका उसी हॉल में आपकी आई साइट चेक की जाएगी, जिसमें आपको 20 फुट की डिस्टेंस पे एक कंप्यूटर रखा होगा, बड़े साइज का मॉनिटर होता है, मतलब हल्का सा बड़े साइज का मॉनिटर होता है, उसी में पूरा अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखा होता है। आपको सबसे नीचे वाली लाइन पढ़नी होती है, और आपके बगल में जो ऑफिसर होंगे उनके पास एक कॉपी रहती है, उस कॉपी में भी आपको देख के बताना होता है कि इस कॉपी में ये क्या लेटर लिखा है। और फिर उसके बाद में फिर आपका कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होगा, और ये कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होने के बाद में भाई एक्सरे पाइल्स वगैरह सब कुछ हो गया। और इसके बाद में भाई सब कुछ आपका टोटल आखिरी तक रिजल्ट आते आते 8 साढ़े 8 बज जाता है। और 8 साढ़े 8 जब बज जाएगा सबसे पहले आपको 45 बच्चों को वहाँ पे चेयर में बैठा दिया जाएगा जहाँ आपका बैग रखवाया जाता है। और उसके बाद में फिर जब वो लोग ग्रीन कार्ड और रेड कार्ड सब रेडी कर लेंगे फिर आप सबको हॉल में ले जाएंगे। फिर हॉल में जब ले जाएंगे तो बारी बारी एक लोग रेड रजिस्टर लिए होंगे, एक लोग ग्रीन रजिस्टर। फिर रेड रजिस्टर में जिनका चेस्ट नंबर लिखा होगा वो रेड वाले सर बुलाएंगे, और जो ग्रीन रजिस्टर लिए होंगे वो ग्रीन, उनमें जो चेस्ट नंबर लिखे होंगे वो उन वाले बंदों को बुलाएंगे। फिर आपको जिस रजिस्टर वाले सर बुलाए आपको उन्हीं के पास जाना है, वो आपको रेड कार्ड या ग्रीन कार्ड दे देंगे। और उसके हिसाब से फिर आपको अभी रेड कार्ड, जिनको ग्रीन कार्ड मिलेगा उनको सीधे बस से वापस भेज दिया जाएगा, और जिनको रेड कार्ड मिलेगा उनको थोड़ी देर के लिए रोका जाएगा, उनको बताया जाएगा कि अभी आपका यहाँ से कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको अगले दिन आना है, यहाँ पे बाहर कैफे है, वहाँ पे आपको एक ऑनलाइन चालान पे करना है 45 रुपए का। उसके बाद आपको नई डेट मिलेगी। नई डेट वैसे वो लोग बता देते हैं, लेकिन आपको रीमेडिकल देने से पहले आपको चालान पे करना पड़ेगा 45 रुपए का। उसके बाद आपको रेड कार्ड दे दिया जाएगा। अगले दिन जब आप दोबारा 10 बजे जाओगे फिर रेड कार्ड देने के बाद में फिर आप वापस घर चले जाओगे, और 20-25 दिन बाद जबकि भी आपको डेट मिलेगी रीमेडिकल के लिए तब आप जाके आपको वहाँ पे कमांड हॉस्पिटल में रीमेडिकल देना होगा। गुवाहाटी में जो एयरफोर्स स्टेशन होता है जहाँ रनिंग हुई थी वहाँ पे आपको रीमेडिकल देना होगा। ठीक है भाई, यही होता है 11 SMC तेजपुर में मेडिकल। इसी तरह से होता है पूरा दिन में। आपको 2 बार खाना खिलाया जाएगा, ताकि आप एक बार ब्लड टेस्ट खाना खाने से पहले, एक बार ब्लड टेस्ट खाना खाने के बाद में। और भाई जब आपका आई वगैरह मेजर होगा, आई वगैरह देखी जाएंगी, तभी आपका BP टेस्ट भी हो जाएगा। ठीक है भाई, थैंक यू।